नमस्कार। खास पेशकश जवाब तो देना होगा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर भव्य राज्योत्सव कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रहेंगे और यहां पर कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे यानी शामिल होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के पहले ही सियासी गलियारों में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, या यूं कहे कि बयानबाजियों की बाढ़ आ गई है। और राज्योत्सव और पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने कह दिया है कि 5 स्टार यानी 5 स्टार तैयारियां चल रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इधर बीजेपी ने भी पलटवार करा है और कहा कि रजत जयंती वर्ष है, इसलिए भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। कांग्रेस की तरह नहीं कि भ्रष्टाचार का करोड़ों रुपए गुलाब के फूल बिछाने में खर्च कर दिए जाएं। कुल मिलाकर सियासत गर्म है। पहले इस पर हम रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ इस वक्त जश्न के मूड में है। रजत जयंती का साल है, 25 बरस पूरे हो गए हैं, तो तैयारियां भी कुछ कम नहीं। भव्य मंच, चमचमाती लाइटें और साथ में सियासी बयानबाजियों की आतिशबाजी भी दिखाई दे रही है। राज्योत्सव शुरू होने से पहले ही सियासी पारा उबल रहा है और वजह भी बड़ी है। इस बार राज्योत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छत्तीसगढ़ की जनता के बीच होंगे। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन करेंगे, कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और जाहिर है उनकी मौजूदगी ने सियासत के मैदान को पहले ही गर्मा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को आएंगे छत्तीसगढ़, करीबन 7 घंटे रुकेंगे। छत्तीसगढ़ में अलग अलग 6 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 नवंबर को सुबह 9:40 में रायपुर पहुंचेंगे पीएम। नवा रायपुर में सत्यसाई हॉस्पिटल में 2500 बच्चों से करेंगे दिल की बात। ब्रह्म कुमारी भवन शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नई विधानसभा और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का करेंगे लोकार्पण। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का निरीक्षण और शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ और प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस बोली, प्रधानमंत्री का दौरा है तो बीजेपी 5 स्टार तैयारियों में जुटी। बीजेपी का पलटवार, 5 स्टार तैयारी नहीं, राज्य के रजत जयंती के जश्न की तैयारी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के आने पर करोड़ों रुपए के गुलाब सड़क पर बिछा दिए थे, बोली बीजेपी। अब भले ही मंच राज्योत्सव का हो, लेकिन आतिशबाजी बयानबाजियों की हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि 5 स्टार इंतजाम चल रहे हैं, करोड़ों रुपए फूंक दिए गए हैं, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा रजत जयंती है, भव्यता तो होगी ही। कांग्रेस की तरह नहीं कि भ्रष्टाचार के पैसों से गुलाब के फूल बिछा दें। प्रधानमंत्री जी के दौरे होने अभी 1 तारीख को, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके दौरे को लेकर 5 स्टार तैयारियां की जा रही है और उनकी तामझाम में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। किस मुंह से बात करते हैं जिन्होंने प्रियंका वाड्रा के आने पर करोड़ों रुपए का कहते हैं गुलाब सड़कों पे बिछा दिया था, और ये बात करते हैं हमारे कहते देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर। देश के प्रधानमंत्री जी आज जिस तरीके से जन जन तक सरकार की योजना को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और आप अपने देश की आज़ादी के बाद इतने लंबे समय तक आपकी सरकार रही, उसके बावजूद आप नहीं कर पाए। पहले तो उस बात के लिए आपको छुड़ाना। छत्तीसगढ़ में रजत जयंती का जश्न है, लेकिन मंच सजने से पहले ही सियासी रंग चढ़ चुका है। राज्योत्सव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ 5 स्टार तैयारियों का आरोप, तो दूसरी तरफ भव्य आयोजन की दलील है। कुल मिलाकर 25 साल के जश्न में सियासत भी पूरी चमक पर है। अब देखना यह है कि 1 नवंबर को जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की जनता के बीच होंगे, तो सुर्खियां जश्न की बनेगी या सियासत की। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। और ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं, उसी के साथ साथ यहां पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, बयानों की बाढ़ आ गई है।
कमाल है राजनीति में कमाल होता है, क्योंकि जब इस तरह के मसलों पर भी डिबेट करनी पड़ जाए तो बहुत सारी चीजें चर्चा का विषय बनती हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर देखा जाए तो किसी भी देश में प्रधानमंत्री है और राज्य का राज्योत्सव है, यानी यहाँ पर एक जश्न का दिन है, राज्य खुशियां मना रहा है। अब यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं तो इस पर भी सवाल है, उनकी तैयारियों पर सवाल है, और जो करोड़ों का खर्च हो रहा है। हालांकि कई जगह ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, अपने अपने तर्क सभी के होते हैं, क्योंकि सत्ता में अगर कांग्रेस है तो उसके पास अपने तर्क हो जाते हैं, फिलहाल बीजेपी है, बीजेपी के पास अपने तर्क हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं वासु शर्मा। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले रुपेश दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजनीति गजब होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन इन मसलों पर भी अगर चर्चा करनी पड़ जाए, डिबेट होने लगे, राज्योत्सव का सामान्य सा मौका है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जितनी तैयारी होना चाहिए उतनी कम मानी जाए, क्योंकि जश्न मनाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, स्वाभाविक है तैयारियां भव्य है तो खर्चा भी भव्य होगा, करोड़ों का किया जा रहा है। अगर ये सवाल होता कि खर्चा कहां से किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसके हमें कुछ कॉपी दे दीजिए कहां से खर्चा हो रहा है, तो एक सवाल जायज होता। लेकिन इस तरह की बातें करना, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर भी फिर बीजेपी कह रही है, आपकी प्रियंका गांधी जब आती हैं तब भी ऐसे खर्चे होते हैं, करोड़ों के फूल बिछा दिए जाते हैं। तो ये समझना चाहूंगा क्या कुछ कांग्रेस का लॉजिक है, कांग्रेस क्या कहना चाह रही है, स्पष्ट तौर पर बताइएगा रुपेश जी। ऋषभ जी नमस्कार, जी। के शर्मा जी नमस्कार, वासु भाई नमस्कार। ऋषभ जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हम सबके लिए खुशी की बात है जी। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा इसे जश्न के रूप में मनाने की बात कर रही है, भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में गौ माताएं की हत्याएं हो रही हैं, गौ माता मरी जा रही हैं, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदहाल है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के किसान एग्रोटेक पोर्टल हो या किसी भी अन्य परिस्थितियों में किस प्रकार से परेशान हैं। यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी भाजपा सरकार बनने या उसके पहले 6 बार आ चुके हैं। तो जिस प्रकार से आप देखेंगे, जब नरेंद्र मोदी जी 30 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं और सीपत में थर्मल पावर का शिलान्यास करते हैं और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की शुरुआत करते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में यानी कि बेहतर बिजली उत्पादन की बात करती है, बेहतर बिजली दर में जिस प्रकार से भाजपा वृद्धि करती है, ये सुविधाओं के नाम पर आम जनता के जेब में डाका डालना और आम जनता को परेशान करने की बात है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की घोषणा होती है, 130 स्कूलों को PM-श्री बनाने की बात की जाती है, उन स्कूलों की स्थिति किस प्रकार से है ये भी चिंतनीय विषय है। जिस प्रकार से रेल परियोजनाओं की बात की जाती है। ठीक है रुपेश दुबे जी, नहीं, ठीक है, आपके महत्वपूर्ण तर्क हैं, मुझे लगता है बहुत सारे तर्क जुड़े होते हैं, इन पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे घर में एक शादी का कार्यक्रम है, खुशियों का मौका आया है, या कोई किसी ने जन्म लिया है, उस तरह का मौका है, कोई बच्चे ने जन्म लिया है, खुशियां मनाई जा रही हैं, ठीक उसी के कुछ महीने पहले या कभी मान लीजिए कुछ ऐसा गम की स्थिति बनी होगी, तो क्या उस स्थिति को याद किया जाए और जश्न को ना मनाया जाए? आपके तर्क इसलिए सही कुछ हो सकते हैं क्योंकि कई मामलों पर चर्चा होनी चाहिए, कहीं दिक्कतें हैं, कमियां हैं, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन जश्न के मौके पर अगर आप ये तर्क देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी अगर सत्ता में आप हों या आप रहे हैं तब अगर इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुए हों तो ये तर्क थोड़े लोगों के डाइजेस्ट होने में थोड़ी समस्या इसमें आ सकती है। रुपेश जी। ऋषभ जी, देश के प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है, तो देखिए किसी भी राज्य की विकास उनकी परियोजनाओं से नहीं, व्यक्तियों के आर्थिक रूप से किस प्रकार से व्यक्ति सुदृढ़ हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं, कितनी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, छत्तीसगढ़ की विकास को उस दिशा में देखनी चाहिए। आप सिर्फ विकास के परियोजनाओं के नाम से देखेंगे तो हम सबको यह दिन भी देखना पड़ेगा कि परियोजनाओं के नाम से छत्तीसगढ़ के आदिवासी किस प्रकार से विस्थापित हो रहे हैं और किस प्रकार से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है रुपेश जी, क्योंकि ये बातें आप कह रहे हैं, जो प्रतिक्रिया हमने देखी दीपक बैस साहब ने जो कहा, इसीलिए तो कह रहा हूं कि सियासत किस चीज पर हो रही है, तर्क आप क्या रख रहे हैं, ये तर्क आप यहां रख रहे हैं, लेकिन बयान हमने क्या सुने कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, करोड़ों का खर्चा किया जा रहा है। अगर यही तर्क रखने हैं तो चर्चा के लिए तैयार रहिएगा। वासु शर्मा जी, बहुत सारे आरोप है कि करोड़ों रुपए की व्यवस्था है, यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं, जबकि हालात कुछ और खराब देश प्रदेश में है, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कांग्रेस के तर्क है।
देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ रजत वर्ष में प्रवेश किया है। आप सभी को बधाई है। और निश्चित रूप से 1 नवंबर को हमारा छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके उद्घाटन के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और रजत जयंती वर्ष हमने इसको घोषित भी किया हुआ है। तो निश्चित रूप से काम अच्छा हो रहा है। वहां पर राज्योत्सव की तैयारी है, क्योंकि राज्योत्सव हर साल लगता है 3 से 4 दिन का। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसका विरोध कर रही है? कांग्रेस पार्टी रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़ में मना रहे राज्योत्सव का विरोध कर रही है क्या? ये आपके टाइप का जो राष्ट्रीय अधिवेशन नया रायपुर में हुआ था ना कांग्रेस का, और सरकारी पैसे खर्च किए गए थे, ये उस टाइप का अधिवेशन नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के राज्य का उत्सव है। 25 साल से जो छत्तीसगढ़ में विकास की गाथाएं लिखी गई है, कहीं ना कहीं उसका उपलब्धि दिखाएगी, उपलब्धि रहेगी, दिखाई जाएगी, बताई जाएगी कि छत्तीसगढ़ पहले क्या था, अब क्या है, हम आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में क्या करना चाहते हैं। 2047 विजन डॉक्यूमेंट्री पेश होगा। निश्चित रूप से सारे काम छत्तीसगढ़ के विकास की हो रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। सारे पार्टी और भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपनी राष्ट्रीय नेतृत्व को बुला के राज्योत्सव का शुभारंभ कराया था। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, इसमें कांग्रेस पार्टी को राजनीति नहीं करना है। छत्तीसगढ़ के राज्य का उत्सव है। अगर इसमें का भी विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। नहीं, ठीक है। आपने कहा कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस ने भी अपने हाईकमान को बुलाया था, लेकिन बीजेपी पे आरोप लगाती रही है ना कि करोड़ों के फूल बिछा दिए गए। तो या तो आप उनकी बातों को भी सहमत होइए कि यार ऐसा किया जाना चाहिए, या फिर आप इस बात को कहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम भी वो कर रहे हैं। थोड़े अंतर नहीं दिखाने चाहिए। वासु जी। नहीं, ऋषभ जी, आप देखिए, करोड़ों के फूल वाली बात आप जब उठा रहे हैं, तो बहन की प्रियंका गांधी वाड्रा जी जब रायपुर आई थी, उस समय मुझे याद नहीं होता कि वो कुछ देश के या संवैधानिक पद पे या कहीं पद में रही होगी। उनके लिए रायपुर शहर के महापौर और कांग्रेस के नेताओं तक 2.5 किलोमीटर ऋषभ जी तक फूलों के फूल बिछा दिए थे। तो ये पैसा कहां से आ रहा था? आज जब छत्तीसगढ़ के पैसे के संसाधनों को बर्बाद करने की बात करते हैं, तो उस समय क्यों चिंता नहीं हुई कांग्रेस पार्टी को? और जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, सरकार कांग्रेस की थी, तब कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, तब कांग्रेस को चिंता क्यों नहीं हुई छत्तीसगढ़ की? ठीक है, महत्वपूर्ण तर्क आपके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और अगर कांग्रेस का किसी भी दल का कोई नेता है उससे तुलना करना कांग्रेस का ये तर्क जो बीजेपी इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही है। के शर्मा जी, आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हम चर्चा कर रहे हैं, इन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने सवाल उठा दिए, सियासत गर्मा गई है, तो तकनीकी तौर पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या इन पर सवाल होने चाहिए थे? राज्योत्सव एक सामान्य प्रक्रिया है, इस पर क्या किंतु परंतु होना चाहिए था? सब जी देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में लगातार आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल को लेकर के भ्रष्टाचार की बात भाजपा उठाती रही है। अब इस तरह के आयोजन के माध्यम से, चूंकि ये पूरी तरह सरकारी आयोजन है, जनता की भागीदारी ये है कि जनता छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद विकास को महसूस कर रही। 25 साल का जब युवा छत्तीसगढ़ है, तो उस दिशा में हमने बजट के मामले में देख लीजिए, धान खरीदी को देख लीजिए, बिजली के उत्पादन के मामले में लीजिए, स्थिति कितनी है, सड़क को लेकर, उद्योगों को लेकर के, और तमाम प्रकार के, जैसे परिवहन व्यवस्था, उस समय हमारे पास राज्य परिवहन था, राज्य परिवहन की जगह में आज एसी बस में सफर हो रहा है, रेल सुविधा, हवाई सुविधा, तमाम प्रकार के जो विकास है, इस पर विचार की आवश्यकता। मुझे लगता है इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों की भूमिका है, राज्य निर्माण में भी और विकास में भी कह सकते हैं। चाहे अजीत जोगी हो, भूपेश बघेल हो, रमन सिंह हो, चाहे अभी विष्णुदेव साय जी हो, तो पूरे तरह से आप देखिए, केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी राज्य का निर्माण करते हैं, तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कांग्रेस की सरकार रहती है, और जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होता है, तो विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित होता है मध्य प्रदेश विधानसभा में, कांग्रेस की सरकार की। इसलिए इसमें श्रेय लेने वाली जगह में विकास के लिए श्रेय लेना चाहिए। आपने क्या काम किया है, आपकी सोच क्या है, और आगे छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेकर जाएंगे। जो विकसित छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, नहीं, बिल्कुल के शर्मा जी, क्योंकि मैंने भी जब सवाल करा तो यही मैंने कहा कि अगर आप ये तर्क दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन चूंकि दीपक बैस साहब की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या इन विषयों पर कि आपकी पार्टी सत्ता में है, आप जो आयोजन कर रहे हैं, इनमें कितना खर्चा है, फिर वो उन पर आरोप लगाएंगे, तो इस तरह की क्या तर्क, अगर विपक्ष के नाते आप अगर प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं, तो इन मसलों पर देते तो शायद अच्छा होता, हमारी चर्चा और बेहतर होती। के शर्मा जी, मेरा वही कहना है कि कांग्रेस की भी सहभागिता होनी चाहिए राज्योत्सव में।
हर एक जनता के लिए ये राज्योत्सव जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़िया राज्य निर्माण के विकास के प्रति कितने लालायित है, कितने सब लोगों की भूमिका हो सकती है। कांग्रेस की भी सहभागिता, मंच में नेता प्रतिपक्ष पहले के राज्योत्सव में रहे हैं, कुछ सालों से इस प्रकार से एक राजनीतिक कहना चाहिए कि दुराव बढ़ गया है, कह सकते हैं, सुचिता की कमी के कारण कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि निमंत्रण कांग्रेस के नेताओं को भी, खासकर संवैधानिक पदों में जो बैठे हैं उनको भी जाएगी मुझे लगता है, और उनकी उपस्थिति भी होनी चाहिए, क्योंकि एक भाईचारा जो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं, उस दृष्टि से राज्योत्सव को देखा जाए। जहां तक खर्चे की बात है उसको लेकर ठीक है, इस पर हम वासु शर्मा जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। वासु जी, किन किन नेताओं को कांग्रेस के जो संवैधानिक पदों पर उनको निमंत्रण जाएगा और साथ ही निमंत्रण जाएगा, क्योंकि हम जिस तरीके से देखते हैं जो सियासत खासकर छत्तीसगढ़ में होती है, जो खासकर जो मेरा अनुभव है कि अलग अलग राज्यों में देखें तो बहुत सियासत का स्तर कई तरह से चर्चाएं होती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ी सहज सियासत होती है। यहाँ पर सम्मान लोगों का किया जाता है, बहुत कम एक दो मामलों को छोड़ दिया जाए, बड़े सम्मानपूर्वक बयानबाजी नेताओं का सम्मान होता है। तो अभी जो राज्योत्सव होने वाला है, जो के शर्मा जी ने कहा है, क्या कौन कौन से नेताओं को बुलाया जाएगा जो संवैधानिक पदों पर है, उसको लेकर क्या तैयारी है, इस पर भी बात रखिएगा। ऋषभ जी, निश्चित रूप से हम जब कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति महान है। यहाँ पर जब हम राज्योत्सव 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन ने, जो निश्चित रूप से कांग्रेस के सब पद में, संवैधानिक पद में होंगे, निश्चित रूप से निमंत्रण जाता है। ये हर समय होता है, कोई इस साल नहीं, हर साल जाता है। अब ये उनके ऊपर है कि वो उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, ये तो वो नेता जानेंगे। लेकिन निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहता हूं कि सारे नेताओं को, कांग्रेस के जो संवैधानिक पद में होंगे, उसको निश्चित रूप से आमंत्रण राज्योत्सव का जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस भी सम्मिलित हो, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव है। आप जब छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप इस टाइप की बयानबाजी करते हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि छत्तीसगढ़ियों की बात करना और उनके काम करने में फर्क है। ऋषभ जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में सत्ता जब संभाली थी तो छत्तीसगढ़ की हालत क्या थी, और आज फिर से माननीय विष्णुदेव साय की सरकार है सुशासन की, तो छत्तीसगढ़ की क्या विकास की धारा बह रही है, ये छत्तीसगढ़ का बच्चा देश के लोग जानते हैं। रुपेश जी के पास वासु जी एक सवाल आपसे और ये है कि जो आप बातें कह रहे हैं, विकास की जो गंगा बही है, क्या इस मौके पर जो चर्चा का विषय मुख्य तौर पर यह नहीं होना चाहिए था कि क्या क्या हमारी उपलब्धियां हैं, इन अभी की सरकार के कार्यकाल में कितना कुछ हमने पा लिया है, कितना कुछ आगे पाना है, रोडमैप क्या होगा, बशर्ते कि जो अभी चर्चा हो रही है आज पर बयानबाजी तो मुझे लगता है हमेशा चलती रहती है। क्या इस मौके पर आपको भी खुलकर आना चाहिए था कि जो अभी उपलब्धियां हैं हम लगातार बता रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, सहभागिता कांग्रेस की ना सिर्फ जनता की इसमें हो? रुपेश जी आऊंगा, रिएक्शन आप देते हैं। वासु शर्मा जी, वासु जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या सवाल था आपका ऋषभ जी? आपसे सवाल था, मैं ये कह रहा था कि जो चर्चा आप कर रहे हैं, आपने पहले जिक्र किया कि पहले क्या स्थिति थी, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी बयानबाजियां हुई हैं, क्या इस पर यह नहीं होना चाहिए था कि हमारी जो सरकार की पुरानी उपलब्धियां क्या है, आगे का रोडमैप क्या होना चाहिए, इस पर क्योंकि चर्चा हम कम कर रहे हैं, चर्चा इस पर है कि भव्य तैयारियां हैं, करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, मुख्य चीजों पर चर्चा नहीं हो रही, क्या वो नहीं होना चाहिए थी? वासु शर्मा जी। ऋषभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप राज्योत्सव घूमने जाएंगे, निश्चित रूप से ऋषभ जी मैं आपको बता रहा हूं, जब आप राज्योत्सव घूमने जाएंगे तो हर विभाग के वहां पंडाल लगे होंगे, हर विभाग का वहां पर वो आगे का प्रेजेंटेशन होगा कि हम कैसे इस विभाग को आगे ले जाएंगे, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, नगरीय निकाय विभाग हो, सारे विभाग का वहां पर लगेगा और निश्चित रूप से उसमें दिखाया जाएगा कि हम आगे क्या काम करने वाले और अभी तक हमने क्या काम किया है। ये निश्चित रूप से होता है, हर राज्योत्सव में होता है। ठीक है रुपेश, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने पहले वासु जी से सवाल पूछे, क्योंकि के शर्मा जी ने भी महत्वपूर्ण सवाल किए थे, आप भी लगातार कर रहे थे। तो सवाल यह है कि इन सारी चीजों का जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया है, राज्योत्सव है, तो अगर इसके तकनीकी बिंदुओं पर जाएं, वहां पर हम भ्रमण करें, वहां पर विजिट करें, तो हम पाएंगे कि सभी चीजों पर चर्चा होती है, सभी चीजों को वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। अब आपके जो सवाल हैं, तो इस पर थोड़ा एंगल सियासत का नजर आता है। अगर ये ना हो, मुझे लगता है कि सियासत तस्वीर बड़ी साफ नजर आती है, बड़ी सकारात्मक तस्वीर नजर आएगी, अगर ये सब बातें ना हो तो। रुपेश जी। ऋषभ जी, जिस प्रकार से राज्योत्सव में जो बेतहाशा खर्च करने की जो आभा मंडल दिख रही है, और निश्चित रूप से एक बड़ी राशि इस राज्योत्सव के नाम पे खर्च की जा रही है, तो हम सबको ये देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर छत्तीसगढ़ की सरकार
प्रत्येक जिलों में कितनी राशि दी है। जिस प्रकार से बजट में 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की जाती है और उसके बाद मात्र 5,000 शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में, विभाग में यदि 20,000 पदों की भर्ती के लिए बजट प्रावधान है और 5,000 लोगों की भर्ती की जाती है और राज्योत्सव में जश्न के नाम पर और सिर्फ व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए, अपने सत्ता को बचाने के लिए व्यक्ति विशेष को खुश करने की इतनी जब बातें की जा रही है। देखिए, दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं और लगातार आम जनता के हितों में, मैं चाहूंगा थोड़ा इसको स्पष्ट करने चले जाइए, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाते जाइए कि किसको बचाने की कोशिश हो रही है राज्योत्सव के जरिए, क्योंकि अगर ये तर्क आप उठा रहे हैं थोड़ा और बेहतर तरीके से बताइए ताकि चर्चा में सहूलियत हो जाए थोड़ी। रुपेश जी देखिए ऋषभ जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, आप जो भी देख लीजिए, गौ माता को राज्य का दर्जा देने की बात जब आती है तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मैं कैबिनेट में चर्चा करने का आश्वासन देते हैं। आप छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बात कर रहे हैं। लाखों किसान आज पंजीयन कराने से वंचित हो गए हैं। फसल बेमौसम पानी के कारण किसानों के फसल बर्बाद होने की स्थिति आ गई है और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों में चिंता नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो वो छत्तीसगढ़ को क्या राशि देंगे, कितने विकास के लिए देंगे, ये यक्ष प्रश्न होगा। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं वासु जी? 10 सेकंड में कहिएगा, फिर मैं जाऊंगा यहाँ पर शर्मा जी के पास। देखिए ऋषभ जी, कांग्रेस के पास ना मुद्दा है ना कुछ है, केवल झूठे मुद्दा की बात नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 24-25 में आप लोगों के द्वारा मात्र 261 करोड़ रुपए दिया गया है। 5 साल में क्या किया ये तो बता नहीं पाया जनता को। प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी बड़ी बात करने वाली भाजपा मात्र वित्तीय वर्ष में 261 करोड़ रुपए। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो राज्य को 10 साल में 77,000 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी के 10 साल के शासन में छत्तीसगढ़ को 4 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनसे 4 गुना ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास दिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठा आरोप लगाती थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ के हक को मार रहे हैं। उन्होंने 4 गुना ज्यादा पैसा आपके 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा दिया है। ठीक है, वासु जी आपने अपनी बात रखी, रुपेश जी आपने रखी। के शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये जो सियासत है शायद इसी को राजनीति भी कहा जाता है कि सबका अपना एक नजरिया होता है और वो दूसरे के नजरिए को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अपनी उनकी विचारधारा है। के शर्मा जी, अब कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि जिन बिंदुओं पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं हो पा रही है, तमाम और मसले ऐसे हैं, प्रदेश की हालत ऐसी, इन पर बातचीत होनी चाहिए। अब ये कांग्रेस का नजरिया है, अब इन्हीं बातों को लेकर बीजेपी कह रही है हमारी कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ पर काम किया जा रहा है। तो क्या सिर्फ नजरिया का फर्क है या वाकई में जनता के नजरिए से भी कोई स्पष्ट दिखाई देता है कि जिन पर मंथन होना चाहिए, जिन पर नहीं हो रहा है, या फिर राज्योत्सव का मौका है तो चीजें बातचीत नहीं हो रही है? क्योंकि बीजेपी कह रही विजिट करिए, आप भ्रमण कीजिए, आप एक बार, सब तरीके के बिंदु नजर आएंगे आपको, चर्चा भी उन पर होती है, प्रस्तुत भी किए जाते हैं। के शर्मा जी ऋषभ जी, जैसे मैंने कहा कि ये 2 साल की बात नहीं हो रही ना, कांग्रेस के 5 साल में लाके 7 साल की बात हो रही है। ये चुनाव 2028 में का मुद्दा हो सकता है। अभी तो हम 25 साल में राज्य निर्माण की जो परिकल्पना की गई थी उसमें हम कितने खरे होते हैं, जो विकास कार्य हो रहा है, जनता क्या खुशहाली मना रही है। इसमें देखिए, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दल भी इसमें अलग से राज्योत्सव मनाते हैं। इसी तरह से क्या कांग्रेस इस शामिल होकर के एक बेहतर एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है कि वो भी उनको अवसर मिलेगा कि वो अपनी बात रखें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चूंकि सरकारी आयोजन है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मोदी की गारंटी के नाम पर भाजपा की सरकार बनी है, तो मोदी की गारंटी में बहुत सारी बातें हैं जिनको लागू करने की मांग कांग्रेस कर सकती है ताकि एक राजनीतिक दबाव बने, जनता को लाभ हो। इसके साथ ही साथ तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर के, नक्सल उन्मूलन के समाप्ति के निकट हम पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो जनता के बीच में खुशहाली का जो वातावरण होना चाहिए, जो खान पान को लेकर, सांस्कृतिक विरासत को लेकर, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को लेकर ये झलक दिखने की बात आ रही है। यहाँ पे मोदी जी एक रोड शो भी करने वाले हैं जिसमें विभिन्न छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को लेकर यदि वहां पे प्रस्तुत किया जाता है तो देश ही नहीं विश्व के लोगों को जानने समझने का अवसर मिलेगा। और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य कह सकते हैं, जो पिछड़ा राज्य था, आज कितना विकसित राज्य हो चुका है कि हमारा खनिज संपदा की बात करें तो तमाम प्रकार के विकास की चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबके तर्क महत्वपूर्ण है। समय हमारे पास पूरा हो गया है, समय इतना ही है। कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन जो बिंदु पर वो कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी को उसको भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसे बिंदु हैं
तो अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि चर्चा होगी, लेकिन अगर अभी खुले तौर पर अभी नहीं हो रही है, अंदर होगी, तो एक थोड़ा अलग इसमें थोड़ा अंतर दिखाई देता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर जो अभी तक के कार्यक्रम है, ये पूरी परंपरा है, प्रक्रिया है, तो कांग्रेस उस पर ऐतराज होना नहीं चाहिए। अब क्योंकि मुझे लगता है जनता पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि जनता इन बातों को कैसे लेती है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की भी रही है, कांग्रेस ने भी यही प्रक्रिया का पालन किया है, वो कांग्रेस ने भी इस तरह के आयोजन किए हैं। खैर 25 साल का युवा छत्तीसगढ़ हो गया है, अब इसकी उपलब्धियां क्या है और क्या कुछ आगे का रोड मैप है, इस पर आगे चर्चा होना बहुत जरूरी है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका रूपेश जी, बहुत शुक्रिया वासु जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम तरह की चर्चाएं हैं और तमाम तरीके से तैयारियां हैं राज्योत्सव को लेकर। पीएम मोदी का दौरा है, लेकिन अपने अपने तर्क दलों के हैं, क्योंकि एक तरफ जश्न का माहौल है तो कांग्रेस के कई सवाल भी हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा आगे की तस्वीर क्या रहती है। फिलहाल के लिए जवाब तो देना होगा मैं इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।